बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 गणित। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे इसमें है बहुपद पढ़ने से पहले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे इसमें होता है एक चर और दूसरा क्या होता है अचर। क्या होता है अचर। ये चर क्या होता है? चर मतलब होता है x, y और z जिसका मान स्थायी न हो। जिसका मान स्थायी न हो वो क्या कहलाता है? अचर। जैसे x, y और z। और इसमें ले सकते हैं v, p और q, कुछ भी ABCD के लेटर्स जो है मान सकते हैं आप लोग। अचर मतलब होता है कोई संख्या 1, 2, 3, 5, √2, √3, √5 कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका मान क्या है? जिसका मान स्थायी होता है। जैसे एक का मान क्या होगा? एक ही होगा। 2 का मान क्या होगा? 2 ही होगा। 3 का मान क्या होगा? 3 ही होगा। देखिए इसमें x का मान कुछ भी आ जाता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो x का मान कुछ भी आ जाता था। तो x, y और z क्या हो जाएगा आपका? चर। और अचर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या क्या कहलाएगा? अचर। अब देखते हैं बीजी व्यंजक। देखते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक बीजी व्यंजक क्या होते हैं? यदि आप चर और अचर दोनों को मिला दें, यदि चर और अचर दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? बीजी व्यंजक। जैसे यहाँ पास 2 है, x को मिला दो क्या बन जाएगा? बीजी व्यंजक। यहाँ पास 3 है, इसमें y को मिला दो क्या बन जाएगा? बीजी व्यंजक। यहाँ पास 5 है, x को मिला दो +1 कर दो। कुछ भी चर और अचर दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका? बीजी व्यंजक। चलिए अब देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद देखिए वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए 2x² + 1। इसमें चर क्या है? इसमें चर x है और x की पावर क्या है? 2। 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे अनंत तक। ये क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 0 शुरू होता है और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो यदि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी संख्या x के पावर में हो, वो संख्या कौन सी हो? पूर्ण संख्या हो। और x के पावर में या y के पावर में, चर की पावर में पूर्ण संख्या हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बहुपद। देखिए इसमें क्या है? x की पावर में 2 है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या, यह बहुपद है। 4 x की पावर में 3 + 5। देखिए x के पावर में क्या है? 3। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, यह बहुपद कहलाएगा। ओके। जैसे मान लीजिए 4 x के पावर में 2 + 6। x के पावर में क्या है? 2 है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बहुपद। और देखिए जो बहुपद नहीं है उसके एग्जाम्पल कुछ लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। जैसे 5 √x + 1। यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x के पावर में क्या है? √ ये 2 है, तो इसका मतलब होता है जो √x है इसका मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। √ का मतलब होता है 1/2 होता है। और 1/2 क्या है? यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता है और 1/2 क्या आता है? नहीं आता है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अब चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो देखिए बहुपद को मुख्य रूप से 2 तरीकों से बांटा गया है। एक पदों की संख्या के आधार पर, जैसे इसके प्रकार एक पदी बहुपद क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे 3x, 4x, 5x। इसमें केवल एक पद है, वो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद।
जिसमें द्विपदी जिसमें केवल दो पद हों, जैसे 4x + 1, 5x + 1, 6x + 1। ओके। जिसमें त्रिपदी बहुपद क्या होगा? जिसमें तीन पद हों, जैसे 4x², 4x + 1, इसमें 1 2 3 तीन पद हैं। जैसे 5x² + x + 1, इसमें कितने हैं? 1 2 3 पद हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। और बहुपद जिसमें या चतुर्पद जिसमें 3 से अधिक पद हों वो क्या कहलाएगा? उसके बहुपद भी बोल सकते हैं, और जितने पद हों उतने आप बोल सकते हैं। ओके। अब देखिए घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर। घात के आधार पर अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें चर ना हो, जैसे 7, 8, 9, 10। इसमें क्या चर है? इसमें चर नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वो अचर बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 हो। रैखिक बहुपद क्या कहलाएगा? जिसमें घात 1 हो। जैसे 4x, इसमें क्या है? घात 1 है। 4x + 1, इसमें x की पावर में क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ओके। जैसे 4x + 5, इसमें क्या है? इसमें भी x पावर में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। और जैसे 6y + 2, y की पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ओके। द्विघाती बहुपद जिसमें घात 2 हो, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? बहुपद में 2 हो। जैसे 6x² + 1, इसमें x की पावर में क्या है? अधिकतम 2। 7y² + 1, ओके। 8x² + 1। इसमें और कुछ भी कर सकते हैं आप, जितना राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें अधिकतम पावर में कितना हो? घात 2, वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। त्रिघाती बहुपद क्या हो? जिसमें एक चर की घात अधिकतम कितनी हो? 3 हो। जैसे 6x³ + 5x + 1, यहाँ x के पावर में कितना है? 3। ओके। जैसे 7x³ + 3x + 1, तो देखिए इसमें x के पावर में अधिकतम कितना है? 3, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। अब चतुर्घाती जिसमें 4 घात हो वो क्या कहलाएगा? चतुर्घाती बहुपद। चलिए अब देखते हैं अब इसके प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, शून्य। शून्य क्या है? शून्य क्या है? एक शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद है। ओके। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए इसमें बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मीन्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक ये संख्याएं हों। तो देखिए इसमें चर की घात क्या है? 2 है, एक पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है? 1, यह भी पूर्ण संख्या है। तो इसमें लिखेंगे यह एक चर x में बहुपद है। ओके। इसका कारण क्या देंगे? क्योंकि इसमें चर x की घात कितनी है? इसमें 2 है, तो यहाँ पास लिखिए 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है। ओके। देखिए इसका दूसरा है, इसमें y² + √2। तो इसमें देखिए यह एक चर y में बहुपद है। आपको केवल चर की घात देखना है, ना कि अचर की। ओके। तो चर मीन्स x y z की घात आपको देखना। ओके। तो देखिए इसमें क्या है? y² मीन्स y की पावर में क्या है? 2। तो यह एक चर y में बहुपद है। इसका कारण क्या देंगे आप? क्योंकि इसमें चर y की घात कितनी है? y की घात क्या है? 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। चलिए इसमें तीसरा क्या है? इसमें तीसरा है आपका 3√t + t√2। अब देखिए इसमें क्या t क्या है? t की पावर में क्या है? √2। तो देखिए जिसके पावर में √2 होता है उसका मतलब होता है 1/2। जैसे मान लीजिए हम इसमें आपको बता रहे हैं, ये क्या है?
टी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी के पावर में 1/2 और टी के पावर में 1/2 हो जाएगा। और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो इसमें लिखेंगे आप, यह एक चर टी में बहुपद नहीं है। इसका कारण देंगे, क्योंकि इसमें चर टी की घात क्या है, इसका मतलब अंडर रूट मतलब होता है 1/2, 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इतना आप करेंगे। अब चलिए देखते हैं इसी का चौथा नंबर। तो देखिए चौथा आपका है y प्लस 2/y है। आप बताइए इसमें क्या ये बहुपद है, तो यह भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें है 2 में क्या है y, और जब y जाएगा, y ऊपर जाएगा, भाग में जाएगा, तो किसका हो जाएगा, a-1 हो जाएगा। ओके, जो संख्या भाग में होती है यदि गुणा में उसको ले जाएं तो उसकी जो घात होती है प्लस की है तो माइनस की हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। जब जैसे ये गुणा में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -1 जो है ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ओके, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें करेंगे आप, यह एक चर y में बहुपद नहीं है। इसका कारण देंगे आप, क्योंकि इसमें चर y की घात क्या है, -1 -1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, इतना इसमें राइट करेंगे आप। देखिए इसमें क्या है, इसी का 5 है, x के पावर में 10, y के पावर में 3, t के पावर में क्या है 50। देखिए यह चर, यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह किस में बहुपद है, यह चर x, y और t में बहुपद है। इसका कारण देंगे, क्योंकि इसमें चर जो है x, y और t की घात कितनी है, x में है 10 है, और y में कितना है 3 है, और t में कितना है 50 है, जो कि पूर्ण संख्या है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो चलिए गुणांक समझ लेते हैं क्या होता है। गुणांक समझना है आपको। देखिए इसमें है, जैसे मान लीजिए लिखा है 3x, इसका गुणांक क्या हो, x का गुणांक इसमें हो जाएगा 3, x के साथ में क्या है 3 है तो 3 गुणांक हो जाएगा। जैसे 4x² है, तो अब बताइए x² के साथ में क्या है 4 है, तो x² गुणांक क्या हो जाएगा 4। जैसे इसमें है 4x² प्लस का 1 है, इसमें आपको बताना है x² का गुणांक। तो बताइए x² के साथ में क्या है, इसमें 4 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पास है 5x² प्लस 5, इसमें बताना आपको x² का गुणांक। तो x² के साथ में क्या है 5 है, तो ये कहला जाएगा आप x² का गुणांक कहला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है x² प्लस 1, बताइए x² गुणांक क्या है, इसमें क्या कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ में 1 है, तो 1 कहला जाएगा x² का गुणांक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट में आपको बताना है x² का गुणांक, तो इसमें क्या हो जाएगा, x² गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसमें लिखिए x² का गुणांक x² के साथ में कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, क्या है 1 है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, बताइए इसमें क्या है, यहाँ पास कुछ है, कुछ नहीं है, तो 1 है, क्या है 1 है, और ये माइनस लगा है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा माइनस। इसमें बताइए x² गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो इसमें क्या हो जाएगा, x² के साथ में क्या है π/2, क्या है π/2, तो इसको हो जाएगा π/2। देखिए इसमें क्या है x² ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा x² का गुणांक।
इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। देखिए अब इसमें आपको बताना है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 का एक घात जिसमें हो और द्विपद हो, तो इसमें ले लीजिए आप 4x के पावर में 35। इसमें दो पद होना चाहिए तो इसमें कर लीजिए 1 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो एक उदाहरण हो गया 35 का। अब दूसरा कर लीजिए ऐसे 100 घात के एक पद, तो इसमें लिख लीजिए 5x के पावर में 100। इसमें कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, बशर्ते इसमें एक पद होना चाहिए। देखिए इसमें बताना है आपको निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे बड़ी घात हो, जो सबसे बड़ी घात हो वही कहलाता है बहुपद की घात। तो इसमें घात क्या हो जाएगी? घात। देखिए इसमें x के पावर में क्या है 2, x के पावर में क्या है 3, सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, तो 3 हो जाएगा। इसमें घात क्या हो जाएगा? देखिए इसमें x के पावर में क्या है 2, क्या और कहीं घात है? नहीं है। इसमें y के पावर में क्या है 2, क्या और कहीं कुछ है? नहीं है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2। इसमें देखिए इसमें हो जाएगा घात। अब बताइए इसमें t के पावर में कुछ है? कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताइए और कहीं कुछ है? इसमें चर है ही नहीं, केवल t बस है। तो t के पावर में क्या है 1 है, 1 घात हो जाएगी। इसकी बताइए घात क्या हो जाएगा? इसमें कोई चर संख्या है? नहीं है। तो इसके पावर में क्या होगा? मान लीजिए कुछ नहीं है, इसमें चर ही नहीं है। जब चर नहीं है तो इसमें घात क्या होगी? 0, कुछ नहीं है तो इसमें 0 कर दीजिए। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। देखिए रैखिक बहुपद क्या होगा? जिसमें चर की घात 1 हो। द्विघाती क्या हो? जिसमें चर की घात 2 हो अधिकतम। त्रिघाती क्या हो? जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो? 3 हो। तो देखिए अधिकतम कितनी है इसमें? 2, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। क्या होगा? द्विघाती बहुपद। ओके, देखिए इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है? 3 है, तो ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। देखिए इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है? चर की घात इसमें 2 अधिकतम है, तो ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। देखिए अब आगे देखिए इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है? अधिकतम चर की घात इसमें एक चर क्या है? x है। x के पावर में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इसमें बताइए चर की घात अधिकतम कितनी है? इसमें t है, t के पावर में क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? t है। t के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। ओके, तो ये कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। देखिए r के पावर में क्या है? r एक चर है, तो r के पावर में क्या है? इसमें 2 है। तो अब बताइए इसमें r के पावर में 2 है तो क्या कहलाएगा? द्विघाती। इसमें घात क्या है? 2, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद। अब देखिए इसमें x के पावर में क्या है? 3 है, तो क्या होगा आपका? त्रिघाती बहुपद। ओके, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।